गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सदा से राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण विषय रहा है। राज्य सरकार द्वारा विगत कई वर्षों में स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है एवं आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है। लेकिन कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य सुविधाओं के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया है। हमें महामारी से निपटने हेतु तो विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को मिशन मोड में तैयार रखना होगा। इसमें बीमारी की जांच एवं इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य उपकेंद्रों को नियमित एवं बेहतर रूप से संचालित कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी तथा इन्हें टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़ा जाएगा और लोगों को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कर दिए हैं। डायबिटीज, उच्च रक्तचाप तथा मोतियाबिंद आदि बीमारियों हेतु स्क्रीनिंग की जाएगी एवं गंभीर बीमारी के मामलों को रेफर किया जाएगा। इसके साथ ही पैथोलॉजिकल जांच हेतु सैंपल एकत्र कर उनकी जांच की भी व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर एवं विस्तारित किया जाएगा। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाएगी तथा इसके लिए नई योजना बाल हृदय योजना लागू कर दी गई है। उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 300 करोड़ रुपए का बजट उत्पन्न किया गया है। इसके अतिरिक्त 7/2 में निम्नलिखित कार्यक्रम को भी लागू किया जाएगा। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। दलहन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन खरीद की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटाबेस संधारित किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा बिहार के विकास एवं लोगों के कल्याण हेतु पूर्व से संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट आकार के संदर्भ में संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिहार राज्य का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आकार 2,18,303 करोड़ रुपए है, जिसमें स्कीम मद का कुल बजट आकार 1,518 करोड़ 86 लाख करोड़ रुपए है तथा स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट आकार 1,17,783 करोड़ 84 लाख रुपए है। महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व व्यय 1,77,071 करोड़ 39 लाख रुपए अनुमानित किया गया है, जो कि कुल व्यय का 81.11% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल पूंजीगत व्यय 41,231 करोड़ 31 लाख रुपए अनुमानित किया गया है, जो कि कुल व्यय का 18.89% है। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ऋण अदायगियां मद में 9,094 करोड़ 43 लाख 25 हजार रुपये की राशि व्यय की जाएगी। महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्तियां 2,18,502 करोड़ 70 लाख रुपये अनुमानित है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 1,86,267 करोड़ 29 लाख रुपये अनुमानित है एवं पूंजीगत प्राप्तियां 32,235 करोड़ 41 लाख रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्तियां अंतर्गत केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सा
मद में 91,180 करोड़ 60 लाख रुपए तथा राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 35,050 करोड़ रुपए एवं गैर कर राजस्व के रूप में 5,505 करोड़ 47 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। केंद्र सरकार से सहायता अनुमान मद में 54,531 करोड़ 21 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। महोदय, पूंजीगत प्राप्तियां अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋण उगाही मद में 31,805 करोड़ 21 लाख रुपए का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट राजस्व सरप्लस बजट है जो 9,195 करोड़ 90 लाख रुपए अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 22,510 करोड़ 78 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2011-12 पर 7,57,026 करोड़ रुपए का 2.97% है, जो निर्धारित 3% की अधिसीमा के अंतर्गत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समयाभाव के कारण मैंने सरकार की उपलब्धियों तथा आने वाले वर्ष के लिए विभागवार कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं विस्तृत विवरणी सदन के पटल पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने मेरा भाषण पूर्ण एकाग्रता एवं धैर्य का परिचय देते हुए सुना है। इसके लिए मैं सदन के सभी तमाम सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं वर्ष 2021-22 की वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह बजट राज्य के विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। अध्यक्ष महोदय, उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमां से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार की जनता। माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद। माननीय सदस्यगण, अब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रारंभ होगा। इसके लिए दिनांक 22 एवं 23 फरवरी 2021 कुल 2 दिन निर्धारित है। माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने की अपनी इच्छा की सूचना दी है तथा माननीय सदस्य श्री नरेंद्र नारायण यादव द्वारा इसके अनुमोदन का अनुरोध किया गया है। वाद विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिए कुल 4 घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है। इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल 74 मिनट,
भारतीय जनता पार्टी 73 मिनट, जनता दल यूनाइटेड 43 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 मिनट, सीपीआई एमएल 12 मिनट और इंडिया मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिम 5 मिनट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 4 मिनट, विकासशील इंसान पार्टी 4 मिनट, सीपीआईएम 2 मिनट, सीपीआई 2 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी 2 मिनट। माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए महामहिम राज्यपाल के कृतज्ञ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम का अभिभाषण महोदय राज्य सरकार द्वारा बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने एवं राज्य के चौमुखी विकास, सर्वांगीण विकास के लिए जो लगातार बेहतर प्रयास है, इसकी महोदय चर्चा की गई है। योजनाओं को समय लागू कर समाज के अंतिम अवदान पर बैठे लोग हैं, उनको समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उसकी चर्चा और पारदर्शी तरीके से महामहिम के द्वारा की गई है। न्याय के साथ विकास, कानून का राज और शिक्षित बिहार बनाने को दर्शाया गया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार लगातार विकास गति प्रदान करने का कार्य कर रही है। माननीय महोदय, बिहार राज्य को भारत ही नहीं विश्व के एक अलग पहचान देने का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है और सरकार न्याय के साथ विकास का नजरिया रखते हुए सभी लोगों के लिए और सभी क्षेत्रों के लिए और सभी वर्गों को साथ कर लेकर चलने का संकल्प के साथ कार्य कर रही है। महोदय, राज्य में भयभूत भ्रष्टाचार एवं अपराध मुक्त सुशासन हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बिहार की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु सक्षम बिहार बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार कई कार्य योजनाएं लागू की जा रही है। सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार एवं महिलाओं को उत्थान की दिशा में काम कर रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण की सुविधा, शिक्षक नियोजन महिलाओं को आरक्षण की सुविधा, अन्य नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण सुविधा पर प्रावधान किया गया है। बिहार में महोदय 7 निश्चय 2 के तहत जो लागू किया जा रहा है और 7 निश्चय प्रथम जो आया था महोदय, बड़े पैमाने पर राज्य में विकास के काम हुआ है। राज्य के अंदर में ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में हर सड़कों को पक्की गली बनाने का, नाली निर्माण कराने का कार्य अपने आप ऐतिहासिक महोदय काम हुआ है। उसी तरह हर घर को नल से जल का पानी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार का बेहतर प्रयास महोदय लेकर के है। और महोदय, और साथ ही साथ महिला, युवा, किसान समेत महोदय 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारी सरकार ने काम किया है। बिजली के क्षेत्र में भी महोदय सभी गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। माननीय सदस्य बैठे बैठे हमारी सरकार ने कृषि फीडर के माध्यम से हर किसानों के खेत को सिंचाई के लिए एक सुविधा प्रदान की गई है। उसी तरह हर घर को बिजली पहुंचाने का काम किया गया है। बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए सभी घरों में पाइप जल सुविधा महोदय प्रदान की गई है। इस तरह महोदय लगातार बिहार के सभी क्षेत्रों में महोदय गांवों में शहरों वाली सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अब गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी और रोजगार का अवसर महोदय पैदा किए जा रहे हैं। शहर में रह रहे भूमिहीन लोगों के लिए बहुमंजिले मकान, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। सभी शहरों में नदी किनारे मोक्षधाम का निर्माण, वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण और पूरे राज्य में महोदय बेहतर आवागमन के लिए हमारी सरकार ने पुल पुलियों का जाल बिछाने का काम किया है।
हमारी एनडीए की सरकार ने इस बिहार में लगातार मतलब जिस तरह सड़कों का महोदय निर्माण कराया गया है, वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, पथ निर्माण की सड़कें हों, ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों हों, सभी सड़कों सरकार के बेहतर प्रयास का परिणाम है कि राज्य के सभी संपर्क विहित वसाहतों को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है। तो सभी गांवों एवं शहरों में बड़े पैमाने पर नली गली का निर्माण कराया गया है। खुले में शौच से मुक्त स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था महोदय की गई। जिला मंडल के उच्च व्यवसायिक एवं टेक्निकल शिक्षा के समेकित व्यवस्था करने का महोदय कार्य किया गया है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है इस राज्य की महोदय बड़ी जो आबादी है, जो गांव में रहती है, हमारा बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की 76% आबादी जो है, जिसकी आजीविका कृषि जाकर के, इस राज्य का जो इकोनॉमी हमारा है, इस अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है जाकर के, वो कृषि हमारा जाकर के है। बिहार के अर्थव्यवस्था में राज्य के किसानों का बहुत बड़ा महोदय योगदान जाकर के। हमारी सरकार किसानों के हित में विभिन्न प्रकार के विकासोन्मुख योजनाएं चला रही है। राज्य के किसानों को योजनाओं का लाभ आसानी दिलाने के लिए राज्य के सभी किसानों को निःशुल्क सहज बसवा के माध्यम से 1,67,00,000 किसानों को ऑनलाइन निबंधन महोदय कराया गया है। सरकार महोदय आपदा की स्थिति में किसानों के साथ हर सुख दुख में दृढ़तापूर्वक खड़ी रही है। परंतु आज जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। उसके लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा। आज इस तेजी से तापमान में वृद्धि हो रहा है, वर्षा की मात्रा में कमी हो रही है, समय पर वर्षा नहीं हो रही है, मानसून के आने में काफी विलंब हो रहा है। ये सब परिस्थितियों में न मानव के अनुकूल है। कृषि के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने जिस तरह से पूरे राज्य में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का आगाज किया है, इसके लिए 24,520 करोड़ का प्रावधान महोदय किया गया है। और साथ ही साथ ये हमारे सबसे जरूरी है और समय की मांग है, पुराने एवं पारंपरिक जल स्रोतों यथा आहर, पैन, तालाबों के पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। फसलों की सिंचाई के लिए महोदय सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा 90% अनुदान पर किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। पतित पावनी मां गंगा के अविरलता को बनाए रखने हेतु गंगा के दोनों किनारे पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जो कृषि रोड मैप हमारा जो 2008 में हम लोगों ने लागू किया था महोदय, पहला कृषि रोड मैप इस सूबे में किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जो आया था, उसके बेहतर परिणाम हो जाए जाकर के। दूसरा कृषि रोड मैप 2012 में आया, तीसरा कृषि रोड मैप 2017 में लाया गया। इससे बिहार का उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ा है और बिहार के किसानों के बेहतर प्रयास का परिणाम है कि 5-5 बार बिहार को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय कृषि कर्मण अवार्ड दिया जा चुका है। महोदय, गेहूं के क्षेत्र में, मक्का के क्षेत्र में और धान के क्षेत्र में जिस तरह सर्वाधिक उत्पादन बढ़ा है, जिससे किसानों का आमदनी महोदय बढ़ा जाकर, उसी तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो हाल के दिनों में किसानों के हित में 3 कृषि बिल लाए गए हैं, इससे किसानों की आय बढ़ेगी, किसान बिचौलियों से मुक्त होंगे और किसान अपने फसलों को देश के किसी हिस्से में जाकर बेचने का काम कर सकते हैं। महोदय, कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, किया जबकि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जो बिहार में हमारी सरकार 2005 में एनडीए की बनी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एपीएमसी जो एक्ट हमारा था उसको समाप्त कर देश का पहला राज्य बिहार हमारा था, तो किसान को आजादी देने का महोदय काम किया गया और किसानों के लिए लगातार महोदय हमारी सरकार की प्राथमिकता है और लगातार पहला आजादी के बाद पहली सरकार है कि 2008 में, 12 में, 17 में जिस तरह कृषि रोड मैप लाया गया है उसका परिणाम महोदय दिख रहा है करके। मौसम के अनुकूल खेती के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आज बिहार में काम चलाया जा रहा है और बिहार के किसानों को हम आधुनिक तरीके से, तकनीकी तरीके से खेती करने के लिए हम किसानों के लिए हम किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। राज्य में खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में साल में 2 बार किसान चौपाल लगाए जा रहे जाकर के हैं। किसान बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं, किसान को
केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लगातार अवगत कराने का काम किया जा रहा है। उसी तरह महोदय, बिहार में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पंचायतों में किसान को जब प्रखंड जाना पड़ता था काफी दिक्कत महसूस होती थी। हमारी सरकार ने किसानों के लिए पंचायतों में कृषि भवन किराए पर लेकर, और जहां हमारा पंचायती व्यवस्था के तहत हर सभी पंचायतों में जहाँ खुल चुके हमारे हैं पंचायत सरकार भवन, और किसानों को मिलने के लिए किसान सलाहकार को बैठने की व्यवस्था महोदय कराई गई है। इस तरह से पूरे राज्य में हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि बिहार पहला राज्य है जहां राज्य के किसानों के लिए हम लोगों ने महोदय पंचायती राज के तहत जो सरकार की सोच है, यह बिहार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का बिहार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बिहार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बिहार, लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जो बिहार है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर का बिहार, जिसको साकार करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। किसानों की लगातार चिंता कर रहे हैं, किसानों के लिए अनेक काम महोदय कराए जा रहे हैं करके हैं। कृषि उत्पादन बाजार तो महोदय हमारा बिहार में 54 है। 54 में लगभग प्रथम चरण में हमारी सरकार का प्रयास से 22 बाजार प्रांगणों में वहाँ किसानों की सुविधा के लिए हमारी सरकार के द्वारा उसको विकसित करने का महोदय काम किया जा रहा है। इस तरह लगातार महोदय मैं देख रहा हूँ कि हमारी सरकार कैसे कम खेती में पानी हो और खेती में कैसे लागत कम हो, उसके लिए सरकार का बेहतर महोदय प्रयास करते हैं। पहली बिहार में मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड हम किसानों को हमारी सरकार देने का काम कर रही है। जो कृषि खेती में मिट्टी में 16 पोषक तत्व पाए जाते हैं, किसानों को जानकारी का अभाव में वो खाद का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारा लागत बढ़ता है, और लागत जब बढ़ता है किसानों का, उसको कम करने के लिए हमारी सरकार ने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का महोदय काम किया जा करके है। उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं महोदय। और साथ साथ किसानों को समूह में खेती करने के लिए भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा FPO बनाए जा रहे हैं करके हैं। और मुझे खुशी है इस वैश्विक कोरोना महामारी के संकट में, जब पूरे दुनिया इस संकट के दौर से गुजर रहा था, 2020 का जो समय था पूरी दुनिया के लिए चुनौती भरा हुआ था, मुझे खुशी है और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किए गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा काम किए गए हैं, इससे बिहार में कम से कम नुकसान हुआ है, देश में कम से कम हमारा नुकसान हुआ है। और बिहार में तो मैं देखता हूँ कि जो मृत्यु दर है काफी कम रहा करके, और मुझे खुशी है आज टीकाकरण शुरू पूरे देश में हो गया है और सभी लोगों को देने की सरकार की प्राथमिकता रह करके है। इस तरह महोदय लगातार तो प्रयास कर रही है, और बिहार के लोग रोजगार देने के लिए महोदय हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार में पहली हमारी सरकार देश में जाकर महोदय है कि 5 लाख का अनुदान है और 5 लाख का ऋण है, मात्र 1% का इंटरेस्ट जाकर के है। इस तरह सरकार का जो घोषणा है, आने वाले समय में 19 लाख लोगों को रोजगार देने की प्राथमिकता सरकार की हमारी जाकर के है। माननीय मुख्यमंत्री का जो पहल है, प्रयास है, वो प्रयास महोदय बिहार पर कृषि आधारित राज्य हमारा जाकर के है, और कृषि आधारित हम प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके रोजगार देने का काम कर सकते हैं। जब हम लोग घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तो सवाल आया था कि रोजगार कहाँ से मिलेंगे। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में 6 लाख नौकरी दिए गए थे, जबकि 15 साल के शासन में मात्र 95,000 नौकरी दी गई। और इस तरह हमारी सरकार रोजगार के प्रति, बिहार के नौजवानों के प्रति हमारी सरकार चाहती है कि राज्य के युवाओं को रोजगार मिले, और रोजगार देने के लिए सरकार ने जो पहल की है, प्रयास किया करके है, उसका परिणाम महोदय दिखने लगा जा करके है। और आने वाले समय में हमें भरोसा है बिहार के नौजवानों पर और हमारी सरकार पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, न्याय के साथ विकास के रास्ते पर आज बिहार आगे बढ़ रहा है। देश का पहला राज्य बिहार जा करके है, तो कई ऐसे कीर्तिमान हम लोगों ने महोदय स्थापित किया जा करके है। इस तरह लगातार सभी क्षेत्रों में महोदय, मछुआरों के लिए महोदय हमारी सरकार ने आज मत्स्य के क्षेत्र में उत्पादन हमारा बढ़ा जा करके, और इससे रोजगार का अवसर महोदय पैदा हुए जा करके, उनकी आय बढ़ी जा करके है। और श्वेत क्रांति के क्षेत्र में महोदय, जहां बिहार में लगभग 19 से 20 लाख दूध संग्रह किए जा रहे थे,
आज वह बढ़ता जा रहा जाकर के, और आने वाले समय में यह लगभग बढ़कर 50 लाख लीटर पहुंचाने का सरकार का मॉडल जाकर के पशुपालन के क्षेत्र में हो,